राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन वार अनंत। राम गुरुदेव पद राग सारंग में ज्ञान फरमा रहे। गुरुदेव सारंग में राम गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़ जाइए, और दिशा को गमन न कीजिए, और दिशा को गमन सूरत सहज घर लाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। ऊंचा नगर के लोरा मंदिर निर्मल भूमि सुहाइए, मेरे राम निर्मल भूमि सुहाइए। चौड़ी शिला बड़ला की छाया, चौड़ी शिला बड़ला की छाया, जहाँ गोविंद गुण गाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। गोकुल दास धना के वंशी जिनको हरि पंथ लाइए, मेरे राम जिनको हरि पंथ लाइए। ठंडा जल सरिता का अचवन, ठंडा जल सरिता का अचवन, शीतल ठोर सो पाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। जन सुंदर अरु राम सने ही उनको संग लगाइए, मेरे रामा उनको संग लगाइए। राम चरण सत गुरु के शरणे, राम चरण सत गुरु के शरणे, सब संता मन भाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए, गे भी चलो तो कुहाड़े जाइए। गुरुदेव इस पद के अर्थ में अपने को समझा रहे हैं कि गे भी कहिए आत्मा। गुरुदेव हमारे चलो तो ऐसे चल कहने वाला है सतगुरु। गे भी कहिए आत्मा
चलो तो ऐसे कहने वाला है सदगुरु, साध वेद स्मृति सब कहे छे, कुहाड़े चालिए सो कुहाड़ो कहिए वैराग्य। गुरुदेव हमारे ये भी किसको कहा है? आत्मा। हाँ, तो अगर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो ये सब कहने वाले कौन है? सतगुरु। सतगुरु ही अपने को इसकी पहचान कराते कि आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी। तो चलो तो कहने वाले हैं सतगुरु, और जितने भी साध है, वेद है और भी पुराण है, सब एक ही बात फरमा रहे हैं कि कुहाड़े चालिए, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाइए सो कुहाड़ो कहिए वैराग्य। कुहाड़ो क्या है? कोई जगह का नाम ऐसे नहीं, गुरुदेव हमारे वैराग्य, वैराग्य की भूमि है। और वैराग्य क्या है? अनेक बंधन को काटने वालों है वैराग्य, सारी रागों को खत्म करने वाला, सारी गुरुदेव हमारे वो है वैराग्य। वैराग्य एक कुहाड़ा है, कुहाड़ा तो गुरुदेव हमारे जो हर कर्मों को काटता है वो है कुहाड़ा। अनेक बंधन को काटने वाला है वैराग्य। तीसू कुहाड़ो कहिए। आज एक कुहाड़े से वो लकड़ी को काटते हैं अपन, ऐसे गुरुदेव हमारे ये वैराग्य है। अगर जीव में वैराग्य आ गया तो उसके जितने भी कर्म बंधन है वो सारे कर्म सब कट जाए। तो तीसू कुहाड़ो कही है। और दिशा सोई आन धर्म धारिये नहीं, कोई रीति करके वैराग्य धारिये, सहज कर सोही राम जी को नाम सुरत अपनी एकाग्र करके राम जी के नाम सो लगाइए। और है ना, और दिशा को गमन न कीजिए। तो गुरुदेव हमारे और दिशा कौन सी है? आन धर्म। राम के नाम को छोड़कर और किसी आन धर्म को धारिये नहीं, और कोई भी रीति करके, कैसे भी करके एक वैराग्य को धारण करना है। कैसी भी रीति करके वैराग्य को धारिये, यही सहज घर है। सहज घर कौन सी? सहज भक्ति कौन सी? ये परमात्मा से मिली, ये राम नाम, ये राम नाम ही। तो सहज घर वो है, सहज घर राम जी का। सो ही राम जी को, जो सो ही राम जी को नाम। अब वो सहज घर की प्राप्ति कैसे होगी? कि राम जी के नाम को सूरत में पोना, जो सुरता भटक रही है गुरुदेव हमारे, उस सुरता को राम जी के नाम में लगाना, और एकाग्र करके राम जी के नाम से लगाइए। सुरता को एकाग्र करके एक चित्त के साथ राम जी के नाम में लगाओ, अखंड ध्यान करिए। एकाग्रता क्या है? अखंड ध्यान। गुरुदेव अपने को और आगे से आगे डिटेल फरमा रहे हैं कि एकाग्रता और क्या है? ये अखंड ध्यान जो कभी खंडित नहीं हो। तो अखंडित ध्यान करिए, क्योंकि ईसो पदार्थ बार बार नहीं पावसी। कौन सा? मनुष्य जन्म और सदगुरु का शरणा, और ये नाम नाम रूपी पदार्थ जो गुरुदेव हमारे ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तीसू भजन करके राम जी में समावे। इसलिए गुरुदेव हमारे भजन करो राम जी का और वापस राम जी में समा जाओ, तो यही सहज घर है। सहज घर की परिभाषा गुरुदेव ने अपने को फरमा दी कि सहज घर क्या है? कि ये जो पदार्थ मिला अपने को, ये मनुष्य जीवन, सबसे पहला महापुरुषों का सन्ना, ये सांस रूपी पूंजी, ये सब मिली, ये तेरे को बार बार मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमारे इसको भजन करके राम जी में समावे, वो ही सहज घर है, वही परमात्मा का सहज घर है। ऊंचो नगर सो ही सत्संग। तो गुरुदेव हमारे अब ये सहज घर की प्राप्ति कैसे होगी? ये ऊंचा नगर है, सबसे ऊंचा नगर है। और सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? सत्संग। वेद शास्त्र संत कहे छे, सत्संग के समान और कोई नहीं, सत्संग के बराबर और कोई है ही नहीं। जितने भी शास्त्र वेद पुराण सबको उठा के देख लो, महापुरुष फरमा रहे एक ही बात फरमाते हैं कि सत्संग के समान और कोई है ही नहीं। तीजो सत्संग ऊंचो नगर कहिए, इसलिए सत्संग को ऊंचा नगर कहा। इसलिए केलोरिया मंदिर सो ही, केलोरिया मंदिर सो ही सत्संगी। अब केलोरिया मंदिर क्या है? सत्संगी। इस सत्संग के अंदर बैठकर जो भजन कर रहे महापुरुषों ने किया वो है सत्संगी। सत्संगी आत्मा माही विराजमान। गुरुदेव हमारे आत्मा माही विराजमान, माया रूपी नीर बरसे तब केलोरिया मंदिर चुवे। पंच रस पंच स्वाद करके चुवे, पण विचार करके चुबा देवे नहीं। लोक और परलोक को भय मान के श्रद्धा का केलू गाड़ा सार्या। स्वाद वाद जीत के राम जी सु ध्यान लगायो। इलिए गुरुदेव फरमा रहे क्या है? गुरुदेव हमारे कि सबसे बड़ा तो उच्च केलोरिया मंदिर सो ही सत्संगी, सत्संगी है। आत्मा माही विराज, आत्मा में विराजमान जो परमात्मा है उसको केवल आत्मा और परमात्मा का ही मिलान रखते हैं। उसमें माया रूपी नीर झन, ऐसे मजबूत केलोरिया मंदिर गुरुदेव हमारे। तो माया रूपी नीर बरसे पर केलोरिया मंदिर चुबा देवे नहीं।
लेकिन सत्संगी उसके अंदर माया रूपी रस को आने ही नहीं देते, छूने ही नहीं देते। कैसे? और माया रूपी क्या है? पंच रस, ये 5 ही इंद्रियों के रस और ये जीवान के स्वाद, पंच स्वाद करके चुवे, वो तो चुएंगे, वो तो बार बार आएंगे गुरुदेव हमारे। लेकिन जो सत्संगी महापुरुष हुए वो इनको चूने ही नहीं दे, क्या करने दे? उनको आने ही नहीं देवे, पण विचार करके चुबा नहीं देवे, उनको आने नहीं देते हैं। और क्यों नहीं आने देते हैं? लोक प्रलय को भय मान के, लोक और परलोक का भय मान के वो क्या किया उन्होंने? श्रद्धा का केलू गाढ़ा रोपे। आज बारिश आती है, जब अपन केलू रोप दे तो पानी नहीं गिरता नीचे, पानी नहीं छूता है। ऐसे गुरुदेव फरमाने कि श्रद्धा का महापुरुष ने क्या किया? श्रद्धा का केलू गाढ़ा रोपया, ओछा पोछा नहीं कि गिर जावे एक बरसात आगे, गाढ़ा रोप्या, श्रद्धा का केलू गाढ़ा सार्या और स्वादवाद जीत के राम जी सु ध्यान लगायो। जितने भी स्वाद और विवाद थे उन सबको छोड़कर एक राम जी से ध्यान लगाया, जिससे काची काया, ये काया तो कैसी है? कच्ची है, जाके अनेक छिद्र, 9 द्वार खुले हुए हैं, और ये क्षण भंगुर है, ये आयु भी अपनी आरबल क्षण भंगुर है। तीसु केलोरिया मंदिर कहिए है, निर्मल भूमि सोई शुद्ध हृदय कहिए, निर्मल भूमि सुहाइए। तो निर्मल भूमि कौन सा है? ये शुद्ध हृदय। जैसे गुरुदेव हमारे खेती के अंदर सारा कचरा निकालते हैं और शुद्ध करते हैं, फिर बीज डलता है, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपना हृदय शुद्ध हृदय, अपना क्या? महापुरुषों का शुद्ध हृदय, और सड़िया, उसको सड़िया करया, ऊपर जो जितने फरमाए ना स्वाद राग, इन सबको, इस कचरे को बाहर निकाला, इसको सड़या किया, और सड़ा हृदय को आत्मा सबको प्यारो लगे। जिसका हृदय सड़ा हो गया वो स्वच्छ हो गई आत्मा, उसका सबको उसका ज्ञान प्यारा। आज महापुरुषों का ज्ञान अपने प्यारे, आज महापुरुषों का ज्ञान तो सबको प्यारा लगे तो ही सुहाइए, वही है सुहाना। चौड़ी शिला कहिए। अब गुरुदेव हमारे चौड़ी शिला क्या है? संतोष, पत्थर की नहीं, गुरुदेव हमारे संतोष रूपी शिला पर बैठकर, और बडलो कहिए सदगुरु जहाँ की कृपा सो ही छाया। अभी नहीं कहते बड़ले की छाया के नीचे, बड़ले की छाया के नीचे, ऐसे सदगुरु की कृपा रूपी छाया और संतोष रूपी शिला पर बैठकर, गुरु की छाया संतोष शिला पर और आसन लगाकर, आसन बनाकर राम जी को ध्यान करे। ऐसे करना है। अपन तो केवल एक जगह 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 मान ली, गुरुदेव हमारे सब अंदर ही है। ये भी पढ़ता है तो अच्छी, कदे कदे पढ़ा, और इसमें और गहरा, और इसमें और गहरा ज्ञान निकलता है। हमेशा हमेशा अपन पढ़ते हैं उसके बाद और गहरा ज्ञान निकलता है। तो गुरुदेव हमारे क्या करना है अपने को कि सदगुरु जहाँ की कृपा सो ही छाया, यानी कि संतोष रूपी शिला पर बैठकर सदगुरु की छाया में रहकर, सदगुरु को याद करके गुरु की छाया में संतोष रूपी शिला पर आसन लगाकर राम जी को ध्यान करे, तब जाकर गोविंद गुण गाइए, तब जाकर ये भजन है गुरुदेव हमारे, तब गोविंद के गुण गाने में आएंगे। ऐसे बैठेंगे सो कहिए, इसलिए गुरुदेव हमारे, और गो, अब गो कहिए पृथ्वी। गो किसको कहा? पृथ्वी। तिको स्थूल कुल काया, और काया के 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, इनको स्वभाव महाजड़ है। तीसु धनावंशी कहिए, और धनावंशी किसको कहा है? जाट, जिसकी जड़ बुद्धि है, जिसकी जड़ बुद्धि है गुरुदेव हमारे। तो इसलिए गो कहिए पृथ्वी, और तिको स्थूल कुल काया, पृथ्वी पर ये काया है। लेकिन इस काया के दास किसके? इंद्रियां। ये काया किसके वश में हो गई? इंद्रियों के वश में। इंद्रियां कौन सी? 5 तो ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। इसलिए इनको स्वभाव, अब इनका स्वभाव कितना जड़, जड़ स्वभाव। जाट कोई जाति को नहीं कहा है गुरुदेव हमारे, इन इंद्रियों का जड़ स्वभाव को ही जाट। किनको कितना भी कंट्रोल में करने की कोशिश करो पर ये कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए गुरुदेव हमारे इनको स्वभाव महाजड़ है, जड़ी नहीं महाजड़ है। तीसु धनावंशी कहिए, धनावंशी कहिए जाट, और ज्ञान विचार में समझे नहीं, जिसकी कहते हैं ना भी जड़ बुद्धि है, इसको कितना भी समझा दो ये समझेगा, ये समझेगा नहीं, ये जड़ है, ये जाट बुद्धि का है। ऐसे जड़ व्यवहार सु, जड़ व्यवहार को फेर के राम जी से लगाइए, सो ही पंथ है। राम रास्ता कौन सा है? कि जो अपना जड़ स्वभाव है, इस जड़ स्वभाव को फेर कर अपने को राम जी में लगाओ, यानी कि यही पंथ है, इसी रास्ते पे चलना है। इंद्रिया के भोगा की तृप्ति मिटी, सो ही ठंडो जल कहिए। ठंडा जल क्या है?
जो इंद्रिया भोगों में लगी हुई थी, लेकिन वो तृप्त हो गई। इंद्रिया ऊपर सारी फरमा दी ना, अभी 10 इंद्रिया फरमा दी ना अपने की, कि 5 तो कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, लेकिन इनकी तपत मिट गई। वही ठंडा जल है, वो ठंडा जल बिना है, सो ही ठंडो जल कहिए, सरिता कहिए भक्ति। इस भक्ति रूपी सरोवर में ये ठंडा जल पीना है। किसमें तृप्त होगी? जल पिएंगे जब तो अपनी प्यास मिटती है, तृप्त होते हैं। तो ये भक्ति रूपी सरोवर में अपने को ये राम नाम रूपी जल पीना है और राम रस का अचवन करना है। अचवन किसका करना है? राम रस। भक्ति का सरोवर है, बह रहा है, बह रहा है, खूब बह रहा है, इसमें अपने को और जितने महापुरुषों ने जितना पिया उतना इसका बखान कर दिया। बाकी इस सरोवर को तो कोई वार और पार ही नहीं। लेकिन गुरुदेव हमारे राम रस का अचवन करना है। सोई पीवे छे जन, किसने पिया? महापुरुष। अपन तो इस सरिता के पास नजदीक आने के बाद भी प्यासे के प्यासे ही, पीने के लक्षण ही नहीं अपने। अपन तो प्यासे के प्यासे ही है। महापुरुषों ने पिया, पीवे छे जन जाके, जिन्होंने पिया उनकी मन इंद्रिय स्वभाव शांति हुई, उनकी हुई। जो पिया अभी सहज में देख लो ना, जो पानी पिएगा उसी की उसी की प्यास बुझेगी, उसी की तृष्णा बुझेगी। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि महापुरुषों ने पिया राम रस को, तब इंद्रिय स्वभाव शांति हुई और घर की प्राप्ति हुई। भया सो ही शीतल ठोर पाइए, वो ही शीतल ठोर है कि उन्हें वापस उस घर की प्राप्ति हो गई। यही शीतल ठोर है। मन माया का भोग तज के राम जी सू लाग्यो। ये मन ने माया के भोग को छोड़ा और राम जी से लगा। कैसे लगा? गुरु के उपदेश उल्ट्यो। यहाँ भी गुरुदेव फरमाने की जीव की ताकत नहीं है, ताकत गुरु के उपदेश से। गुरु के उपदेश से ये सुलटियो तीसु जन कहिए, इसलिए उनको सुंदर कहिए, इसलिए उनको सुंदर कहा कि ये मन किससे पलटा? गुरु के उपदेश से। यो मन अपनी परगे ने संग लेकर राम जी को ध्यान करवा लगो। मन की परगे कितनी बताते गुरु, कितनी बारीकी बताते। पूरा परिवार है मन का, मन के साथ में सब आ गए, सब इसके मन के काम क्रोध लोभ मान इंद्रिया, सारा खेल मन का ही है। ये परगे हैं, ये इसका सारा परिवार है। लेकिन ये मन पूरे परिवार के साथ में राम जी की भक्ति में लग गया, राम जी को ध्यान करवा लग्यो। मन सो ही जन सुंदर, इंद्रिया आदि सर्व प्रकृतिया राम जी सु स्नेह बांध्यो। सबसे पहले इस मन ने, और मन के साथ सारे जुड़े हुए परिवार ने, सबने राम जी से प्रेम हो गया, सबको राम जी से प्रेम हो गया। सब चीज जब भी तो कहते हैं रोम रोम रुमावली रुमावली से भजन होने लग गया। ये है भजन, इसलिए प्रेम बंध गया। तीसु उनको संग लगाए। ऐसे महापुरुषों का संग करना है। अपने को तो बिना करे हुए गुरुदेव हमारे ऐसा का संग मिल गया। कितने बड़े बड़े, सारी कमी अब अपनी है, सारी कमी अपनी है। गुरुदेव हमारे ऐसे महापुरुषों का संग करो। महाराज रामचरण जी महाराज कहे छे सतपुरुष के शरण हुओ। कब हुआ? ईशो भेद पावे। महापुरुषों की शरण में जाओगे तब इस भेद की प्राप्ति होगी। महापुरुष अपने को फरमा रहे हैं, तन मन इंद्रिया प्राण संयुक्त होकर राम जी सु लाग्या। गुरुदेव तन मन इंद्रिया और ये प्राण सब कंट्रोल में होकर राम जी का सुमरण करने लगा और आपको कल्याण होए। और महापुरुष ने तो कल्याण किया और अपने को भी चेता रहे हैं कि तेरा तन मन इंद्रिया और प्राण ये सब राम जी में लगा दे, तब जाकर तेरा कल्याण हो गया। और कल्याण क्या हुआ? जब कल्याण हो गया, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सो ही सब संता मन भाया। सब संतों को सब भाया। गुरुदेव हमारे जिसका तन मन और धन और प्राण परमात्मा में लग गया, वो ही संतों को भाया। तब जाके रूठा राम रिझाए मनाओ, तब राम जी रिझेंगे। जो ऊपर फरमाया अपने को, तब जाकर राम जी रिचेंगे। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि स्वामी रामचरण जी महाराज कहे छे कि सतपुरुष के शरण हुआ ईशो भेद पावे। तन मन इंद्रिया प्राण संयुक्त होए राम जी सु लाग्या और आपनो कल्याण होए। कल्याण होयो सोई सब संता मन भायो। सब संतों को भाया। इति राग सारंग संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को अर्थ राग गौड़ी में ज्ञान फरमाने हैं। मन रे ये तेरा अनुमाना, मन रे ये तेरा अनुमाना। हरि रस छाड़ विषय रस मातो, हरि रस छाड़
विषय रसमा तो भी माया उलझाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना श्रवण द्वारे राग आहारी नयना रूप लोभाना मेरे राम नयना रूप लोभाना स्पर्श इंद्रिय विषय विचारे स्पर्श इंद्रिय विषय विचारे जो पर घट जो छाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना नाना गंध नासक भावे षट रस रसना खाना मेरे रामा षट रस रसना खाना राजस के छक छाक्यो डोले राजस के छक छाक्यो डोले जैसे फिरत दीवाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना श्रवण तुचाने नासिका रसना पंच विषय लिपटाना मेरे राम पंच विषय लिपटाना बिन खा जन्म पाय के भूंदो बिन खा जन्म पाय के भूंदो हरि की भक्ति बुलाना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना चित कपटी को बोधे अरुलोभी अपना गिने न आना मेरे राम अपना गिने न आना चंचल चपल चोगल बहुरंगी चंचल चपल चुगल बहुरंगी आपा माही बदाना वो मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना बाजारी विश्वास घात की तेरा कहाँ बखाना मेरे राम तेरा कहाँ बखाना पर धन लुबदी कूड़ जुवारी पर धन लुबदी कूड़ जुवारी सुपने साचन आना मन रे ये तेरा अनुमाना मन
मन रे तेरा अनुमाना राम चरण ऐसी मति जाकी ताऊ पर गरवाना मेरे राम ताऊ पर गरवाना साहिब मांगे अदल ही साबी साहिब मांगे अदल हिसाबी तब होसी है राना मन रे ये तेरा अनुमाना मन रे ये तेरा अनुमाना। गुरुदेव अपने मन की वास्तविक स्थिति अपने को फरमा रहे हैं राम कि अपना मन कैसा है, कि अपन कहाँ फंसे हुए, कहाँ अटके हुए, अपना मन कैसा आरामी है। गुरुदेव हमारे मन रे ये तेरा अनुमान। अगर तेरे को पहचान नहीं है तो मैं बता दूं, गुरुदेव फरमा रहे मैं पहचान करवा दूं तेरी कि तेरा मन, तेरा अनुमान कैसा है, तू क्या क्या करता है दिन भर में, ले मैं पहचान करवा दूं। हरि रस छाड़े विषय रस मातो, सबसे पहला कि हरि रस को तो तूने छोड़ दिया और विषय रस में तू इतना माता हो गया, इतना फंस गया, और ऊपर से भी माया उलझाना, कनक और कामणी दोनों ही गुरुदेव हमारे तू इतना फंस गया, इतना फंस गया रे मन है। और गुरुदेव हमारे कि श्रवण द्वार राग हारी, ये 5 इंद्रियों को तूने कहाँ लगा रखा है, अपनी वास्तविक स्थिति गुरुदेव फरमा रहे बिल्कुल अपने को सामने खड़ा कर दिया और अपने को समझा रहे कि तूने अपनी श्रवण इंद्री, इन कानों को कहाँ लाया, कानों को दिया था परमात्मा ने, परमात्मा का सदगुरु का ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन अपन ने कहाँ लगाया, रागों में, और कितना आनंद आता है अपने को, पूरा पूरा दिन बीत जाता है अपना। तो श्रवण इंद्री को तो तूने राग में लगा दिया, और आंखों से गुरुदेव माने सुंदर सुंदर दर्शन, ये देखने के लिए परमात्मा ने जो रचना रची थी वो देखने के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए दिए थे, लेकिन तूने गंदी जगहों पर तेरे इस नैनों को लगा दिया, इसमें ही तूने फंस गया। और स्पर्श इंद्री विषय विचारे, स्पर्श इंद्री रात दिन विषय का काम करती है, क्यों परगट क्यों छाना, चाहे परगट में हो चाहे छाना। देख लो गुरुदेव हमारे आजकल तो हर चीज प्रकट में हो गई, और बिल्कुल सत्य अब तो प्रकट में हो गई। अब इस कलयुग के अंदर तो देख लो गुरुदेव हमारे छाना को तो काम ही नहीं रहा, यहाँ तो हर चीज प्रकट हो गई, क्यों प्रकट यूं छाना, ऐसे गुरुदेव हमारे। और नाक क्या कर रहा है, नाना गंध नाश कर भावे, तरह तरह की खुशबू चाहिए इस नाक को, जबकि ज्ञान की खुशबू लेनी थी, लेकिन दुनिया की तरह तरह की गुरुदेव हमारे नाक को क्या चाहिए, सुगंध चाहिए, और ये जवान को कहीं चाहिए सबसे बड़ा। शेष जी को तो 1000 जबान, उस पे 2 फंड 2000 जबान दी थी, फिर भी वो भक्ति का पार नहीं पा रहे, लेकिन अपने को एक जबान दी थी, उस जबान को भी अपन ने कहाँ लगाया, षट रस, 6 तरह के स्वाद, खट्टे मीठे चरपड़े, बस स्वादों में। और फिर भी ये गुरुदेव भूखी की भूखी, फिर भी लूखी की लूखी, इस जीव का स्वाद को, रसना को अपन ने कहाँ लगाया, षट रस, सारे स्वादों में, 6 तरह के स्वादों में इसको फंसा दिया। और सबसे बड़ा राजस के चक छाक्यो डोल, 3 ही गुणों में फंस गया, जिसमें राजस गुण, गुरुदेव हमारे तमोगुण के तो लक्षण ऊपर सारे बता दिए, और ये राजस के गुण छाक्यो जोड़, कैसे, जैसे फिरत दीवाना, जैसे मेरे समान और, ये राजस कि मेरे समान और कोई नहीं, ऐसे गुरुदेव हमारे राजस गुण में ऐसा फंस गया कि जैसे वो दीवाना फिरता है, ऐसे तू फिर रहा है। श्रवण, त्वचा, नैन, नासिका और रसना, ये 5 इंद्रियों के गुरुदेव ने नाम फरमाए, लेकिन ये पांचों को अपन ने कहाँ लगा दिया, पंच विषय लिपटाना, जो ऊपर फरमाए अपने को 5 ही विषय में अपन ने इन इंद्रियों को लगा दिया। गुरुदेव धिक्कार रहे अपने को, धिक्कार ने जबरदस्त धिक्कार रहे, क्या दिखा रहे, मिनखा जन्म पाए के बूंदू हरि की भक्ति भुलाना, मिनखा जन्म मिला तेरे को, महापुरुषों का शरणा मिला, लेकिन हे मूर्ख तूने, हे बूंदू तूने इस मनुष्य जन्म को एक ही बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया तूने मनुष्य जीवन को। और गुरुदेव अपनी और विशेषता अपनी बता रहे हैं, ये तो अपन ने तनके किए, अब मन का और आगे का देखो डिपार्टमेंट, मन ने और क्या क्या करा है, चित्त कपटी, हमेशा चित्त क्या कपटी कपटी भरा हुआ है, हर जीव के प्रति, सबसे पहला गुरुदेव के प्रति कपट, कि जो वादा किया था, जो परमात्मा से वादा किया कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैं आपको नहीं भूलूं,
मुझे भेजो। और बाहर आते सबसे पहले अपन उसको भूल गए, ये सबसे पहला कपट गुरुदेव हमारे। और तो कपट है ही है, और कुबुद्धि तेरे में कूट कूट कर भरी हुई है। चित कपटी है तेरा, कुबुद्धि है, तू लोभी है गुरुदेव हमारे। अपना गिने अपने लोभ के लिए तू ये नहीं देखता है कि अपना है या पराया है गुरुदेव हमारे। चाहे सामने वाले को कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन तेरा लोभ पूरा होना चाहिए। हर जीव को तू कष्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि तेरे लोभ के लिए अपना गिने न आना सबसे चंचल गुरुदेव। तेरा मन कभी स्थिर हुआ ही नहीं, तेरी इंद्रियां कभी स्थिर हुई नहीं। इसकी ये चंचल है, जगह 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 भटकते फिरते हैं। ये चंचल है गुरुदेव हमारे, हर स्वादों में फंसी हुई है। चपल स्वभाव है तेरा, तेरा मन एक जगह टिकता ही नहीं है। कभी इधर कभी इधर, कभी उधर की कभी इधर की, चपल स्वभाव है तेरा गुरुदेव हमारे। और चुगलखोर तो तू है ही, उसकी उसको उसको उसकी इसको उसकी गुरुदेव हमारे। और जब तक नहीं कहते जब तक पचता ही नहीं है, भोजन ही नहीं पचे गुरुदेव हमारे। और चुगलखोर तो तू है ही, और बहुरंगी। एक राम के रंग में तेरे को रंगना था, लेकिन तेरे तो तरह तरह के रंग है। आज माता जी, आज बेरू जी, आज बालाजी, आज उसके आज उसके आज उसके, जबकि तेरे को एक रंग में रंगना था, लेकिन तेरे तो रंगी बहुत हो गए, बहुरंगी हो गया तू। और सबसे बड़ा आपा माँ ही बनाना, सबसे बड़ा क्या ले लिया अपन ने? आपा। मैं नहीं हूं तो ये दुनिया नहीं चले, मैं नहीं हूं तो ये नहीं हुए, मैं नहीं हूं तो ये परिवार नहीं हुए। ये सबसे बड़ा आपा। और सबसे पहले अब अपना शरीर का ही आपा लेके बैठे अपन, कि अपन तो जाने वाले है ही नहीं, अपन तो रहने वाले हैं गुरुदेव हमारे। ये आपा माई बंधाना, ये आपा लेके अपन बैठे हुए हैं। और तू बाजारी है, जगह जगह भटक रहा है। बाजारी किसको कहते हैं? जो एक दुकान पे, एक दुकान से दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ऐसे तूने पूरा समय बर्बाद कर दिया। आज वहां आज वहां आज वहां, जगह जगह भटकन में, आन में फंसकर तू बाजारी है। और सबसे बड़ा विश्वासघात, तूने परमात्मा के प्रति विश्वासघात किया। जो वादे जो कौल किए तो वो सब तू भूल गया, सब भूल गया। और महापुरुष बार बार चेता रहे हैं, फिर भी गुरुदेव हमारे फिर भी भूल रहे हैं। लेकिन ये गुरुदेव की, महापुरुषों की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, कि अपने को बार बार पकड़ पकड़ के खींच खींच के यहाँ लाके बिठाते हैं। बाकी अपन तो पूरे भूले हुए ही। इसलिए गुरुदेव हमारे, तू विश्वासघात किए और तू आत्मघाती है। जिस आत्मा को परमात्मा से मिलाना था गुरुदेव हमारे, तूने नहीं मिलाया, तू कोशिश ही नहीं कर रहा, तू वो कर ही नहीं रहा, तू विश्वासघाती है। और तेरा कहाँ बखान करूं, कितनी विशेषता बताई गुरुदेव ने अपनी गुरुदेव बारे में। और मैं तेरा क्या बखान करूं, और मैं तेरे को क्या कहूं। और फरमा रहे, पर धन पराये को धन क्यों हड़पने की, तेरी ये बुद्धि कभी खत्म ही। तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू पराये के धन को हड़पने में लगा हुआ रहता है गुरुदेव हमारे। पर धन लुब्धि, तेरी बुद्धि ऐसी है, तू कूड़ है, तू झूठा है, झूठा है तू गुरुदेव हमारे। परधन लुब्धि कूड़ और जुआरी, जुआरी है तू। सारा जो 21,600 श्वास रोज मिले, तू यू का यू उसको हार गया, जुआरी है तू। सारा सौदा तेरा बेकार गया। परमात्मा तो रोज दे रहे हैं, लेकिन तूने यूं को यूं ही जुए में, सट्टे में, गुरुदेव मन नहीं कहते हैं, वो खाली का खाली। ऐसे अपन संसार रूपी सट्टे में अपनी सांसें अपन ने यूं की यूं बेकार कर दी। और गुरुदेव हमारे, सपने साँच नाना, तेरे को कभी सपने में भी साँच, सपने में भी तूने कभी राम जी को याद किया ही नहीं गुरुदेव हमारे। सपने में साँच कब करेगा? जब इन सबको छोड़ेगा तब। सपने में रीले कौन सी चलती है? जो दिन भर की होती है वही चलती है। तो सपने में भी तेरे को साँच का ना, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए, आधा पल, कल भी का आधा पल भी श्रद्धा ना आई। ये तो बात हराम की, ये हराम पने की बातें हैं कि तेरे को अर्धा पल भी राम जी की श्रद्धा नहीं है। तो सपने साँच न आना, सपने में भी तेरे को साँच की प्राप्ति नहीं हुई गुरुदेव हमारे। याम चरण ऐसी मति जाकी, तेरी मति ऐसी है हे मन, ये तेरी मति है। और फिर तू ऊपर से ताव ऊपर गर्वाना, फिर ऊपर से गर्व कर रहा है कि मेरे समान और कोई है ही नहीं। और ऊपर से इतना अहंकार, इतना गर्व ले रखा है। ले ले यहाँ पे, कर ले, तेरे को करना है। लेकिन वह परमात्मा के वहां पे तो राई राई का लेखा है, हर पल पल का लेखा है। साहिब मांगे अदल हिसाबी, परमात्मा के वहां पे जब तेरा अदल हिसाब होगा, सामने खड़ा किया जाएगा कि क्या किया, अदल हिसाब होगा, तब क्या करेगा? तब होसी हैराना, तब तू हैरान होगा। अब कुछ नहीं होने वाला। जब चिड़िया चुग गई खेत, सारे श्वास पूरे हो गए, सांस रूपी थैली खाली हो गई, अब तेरा अदल हिसाब हो रहा है परमात्मा के वहां पे। तो गुरुदेव हमारे, अब कुछ नहीं होगा, तब होसी हैराना, तब तू हैरान होगा कि ये मैंने क्या किया।
सदगुरु ने तो बार बार चिताया, बार बार जगाया, लेकिन ये मैंने क्या किया कि अपनी जितनी पूंजी थी वो मैंने सारी की हुई खराब कर दी। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम महाराज, राम 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 राम।